रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। 10 जिलों के एसपी बदल दिए गए हैं। 20 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं, जहां आईएएस अफसरों के बाद अब आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं। दीपक कुमार झा सरगुजा रेंज के नए आईजी बनाए गए हैं। अभिषेक शांडिल्य को राजनांदगांव रेंज का आईजी बनाया गया है। विजय अग्रवाल दुर्ग के पुलिस अधीक्षक बने हैं। भावना गुप्ता बलौदाबाजार भाटापारा के एसपी बनाए गए हैं। सूरज सिंह धमतरी के एसपी बनाए गए हैं। लक्ष्य शर्मा पुलिस अधीक्षक बने हैं। खैरागढ़ छुई खदान गंडई अंजनेय वार्षीय पुलिस अधीक्षक बने हैं, जहां सारंगढ़ बिलाईगढ़ योगेश कुमार पटेल को सारंगढ़ बिलाईगढ़ का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। बालोद से एसआर भगत पुलिस अधीक्षक बने हैं। बात करें गौरेला पेंड्रा मरवाही की, तो विजय पांडे को पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी मिली। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए अविनाश चंद्रवंशी फोनलाइन पर सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, 42 आईएएस अफसरों के बाद अब लगभग 20 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं, जिम्मेदारियां बदल दी गई हैं, क्या अपडेट है? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में एक बड़ी प्रशासनिक फेरबदल जो है वो देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग में प्रशासनिक सर्जरी हुई है और करीब 20 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। 10 जिले के एसपी को बदला गया है और कहीं ना कहीं कानूनी कसावट लाने और नई जिम्मेदारी देने के लिए एक बड़ा फेरबदल जो है देखने को मिला, जहां पर आईपीएस आजाद शत्रु को गुप्त वार्ता और विशेष शाखा पुलिस मुख्यालय आईजी का जिम्मा दिया गया है। वहीं बलौदाबाजार एसपी विजय अग्रवाल जो है उनको अब दुर्ग की जिम्मेदारी दी गई है। तो साथ ही धमतरी एसपी अंजनेय वार्षणे को सारंगढ़ बिलाईगढ़ के नए एसपी बनाया गया है। और इस प्रकार से गृह विभाग ने करीब 20 आईपीएस को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अलग अलग जिलों में करीब 10 जिलों के एसपी जो है वो बदले गए हैं और कहीं ना कहीं इस फेरबदल के माध्यम से कानूनी कसावट लाने और भी कार्य को मजबूत करने के लिए जो है इस तरह का एक बड़ा फेरबदल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। क्योंकि कल ही देखा गया कि करीब 41 आईएएस अफसरों के प्रभार को बदला गया था और उसके बाद आज 20 यानी 1.5 दर्जन से अधिक आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, जिसमें कई बड़े और अनुभवी वरिष्ठ अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए जाते थे कानून व्यवस्था को लेकर, कई बार सवाल खड़े किए जाते थे, उसी को देखकर अविनाश क्या ये जो है बदलाव किया जा रहा है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल उठते थे। कभी किसी अधिकारी के ऊपर कहीं आरोप लगते थे तो कहीं ना कहीं जो तबादला अधिनियम है उसको भी ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फेरबदल समय दर समय होता रहता है। और इस बार भी कानूनी कसावट सरकार की प्राथमिकता है और पुलिस विभाग, गृह विभाग एक ऐसा विभाग होता है जिसका सीधा प्रभाव जो है वो सरकार पर पड़ता है और ऐसे में समय समय पर अधिकारियों को एक नई जिम्मेदारी जो है दी जाती है। इसके अलावा तबादला अधिनियम के आधार पर भी बदलाव जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इसी कड़ी में एक बड़ा फेरबदल हुआ है और कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था पर जो सवाल उठते हैं जिन जिन क्षेत्रों में, वहां पर अनुभवी अधिकारियों को और कुछ नए अधिकारियों को भी जिम्मेदारी मिली है। कहीं ना कहीं इससे आने वाले समय में प्रदेश में कानून व्यवस्था और भी ज्यादा मजबूती, प्रदेश की कानून व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूती जो है वो मिलती नजर आएगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं नए बदलाव से कानून व्यवस्था भी सुधरेगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अविनाश।